मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज के पीपल्स पार्टी पर ताबड़तोड़ हमलों से ही पता चल रहा है कि चोट कितनी गहरी लगी है। सिर्फ इख्तलाफात ही सामने नहीं लाए गए, अमलन सियासी अलहदगी हो चुकी है। जब मरियम नवाज ने लकीर खिंच जाने के बारे में बात की तो वो कह रही थी कि उनकी जमात का पीपल्स पार्टी के साथ सियासी गुजारा मुमकिन नहीं। बास जुमले खुसूसी तौर पर काबिल तवज्जो हैं, बिलखुसूस वो जिनमें बाप के हुक्म को मानने का जिक्र किया गया है। बिलावल भुट्टो ने इस बमबारी का कोई खास जवाब नहीं दिया। वो फिलहाल अपनी इखलाकी पोजीशन को संभालने में मसरूफ हैं। सियासी तौर पर तो उन्होंने जो पाना था वो पा लिया। मरियम नवाज आखिर इतने गुस्से में क्यों हैं? ये जानने के लिए आपको हिजब इख्तलाफ के सियासी इत्तेहाद पीडीएम की मुलाकातों की पुरानी खबरें दोबारा से पढ़नी चाहिए। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जवां नस्ल क़यादत के नुमाइंदों की सूरत में बड़ी सियासी प्लानिंग करते हुए नजर आते हैं। एक दूसरे को भाई बहन के रुतबे अनायत करते हुए मेहमान नवाजी और बाहमी इज्जत से बज़ाहिर मामलात तय करते हुए दिखते हैं। ये खबरें पढ़कर आपको यूं महसूस होता है कि जैसे ये दोनों किसी ऐसे दानिशमंदाना प्लान को हतमी शक्ल देने के करीब हैं जिससे पाकिस्तान में कोई इनकलाबी तब्दीली रूनमा हो सकती है। मरियम नवाज ने जाती तौर पर बिलावल भुट्टो से सियासी राब्ता बरकरार रखते हुए गहरे एतमाद का जो रिश्ता कायम किया था, अब रेजा रेजा हो गया है। पीपल्स पार्टी के साथ गैर जरूरी कुर्बत पर एहतियात की तजावीज को बालाए ताक रखते हुए मरियम नवाज ने खुद से एक सियासी जुआ भी खेला। ख्याल यह था कि दोनों जमातें मिलकर नए इंतखाबात के लिए न सिर्फ राह हमवार करेंगी बल्कि एस्टेब्लिशमेंट को तवीलुल मुद्दत मियाद सियासी और आईनी कवायद जवाबित के ताबे भी लाने में कामयाब हो जाएंगी। ये ख्वाब सराब हो गए। पीपल्स पार्टी का खुलेआम एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताउन मरियम नवाज के लिए एक जाती धचका है। इससे बड़ा सदमा मियां नवाज शरीफ के लिए है, जो मरियम नवाज से भी बढ़कर पीडीएम की क़यादत से तवक्कुआत लगाए बैठे थे। यह कहना दुरुस्त होगा कि मरियम नवाज की पॉलिसी हकीकत में नवाज शरीफ के ख्यालात पर मबनी थी। नवाज शरीफ लंदन से हिदायत जारी करते हैं तो मरियम नवाज सियासी कदम उठाती हैं। एक वो वक्त था कि जब वो अपनी जमात की तरफ से फौजी सरबराह की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के बिल को खामोशी से मंजूर करवाने में आफियत समझते थे, और एक वो नुक्ता कि जब वो इदारों के सरबराहान और नुमाइंदगान को मरियम नवाज को लाहक जाती खतरात के बारे में वार्निंग जारी कर रहे हैं। यकीन नहीं आता कि ये दोनों पॉलिसियां एक ही जमात की क़यादत नहीं अपनाई हैं। पीडीएम के प्लेटफॉर्म में भी तजादात को हल करने की बजाय बढ़ाने में बहुत से ऐसे इकदाम नजर आते हैं जिन पर नवाज शरीफ की मोहर सख्त है। असम्बलियों से इस्तीफों की ही मिसाल ले लें। ये जानते हुए कि अपनी जमात में इस इंतहाई कदम के खिलाफ इंतहाई तशवीश पाई जाती है, इस पर हफ्तों बल्कि महीनों इसरार किया गया। बिलाखिर कुछ हाथ ना आया, लेकिन ख्वामखा का सियासी अखाड़ा बहरहाल कायम हुआ। फिर मौलाना फजलुर रहमान की ख्वाहिश के मुताबिक लॉन्ग मार्च की तारीख मुकर्रर करने पर झट से हाँ कर दी। ना ये सोचा कि इस लॉन्ग मार्च को करने के लिए सियासी वसाइल मैसर किए जा सकते हैं या नहीं, ना इसकी सिमत का तयन हुआ, ना मकाम का। ख्वामखा एक तारीख मुकर्रर करने के बाद सियासी खिफत उठाना पड़ी कि जब वो दिन मुकम्मल खामोशी के साथ गुजर गया और किसी तरफ से कोई वजाहत भी ना आई कि जिस तूफान इनकलाब का हर फसाने में जिक्र किया जाता था उसका क्या बना। अब मौलाना फजलुर रहमान की तबीयत नासाज हो गई है। 2 हफ्ते में रमजानुल मुबारक शुरू हो जाएगा, फिर ईद होगी, फिर गर्मी, बारिश और बकरीद। कौन सा लॉन्ग मार्च, कहां का लॉन्ग मार्च। इसी तरह आसिफ अली जरदारी के सियासी मफादात को भी मियां नवाज शरीफ ने अपने सियासी परख में मरकजियत नहीं दी। इनको पता होना चाहिए था कि पीपल्स पार्टी तकरीबन 2.5-3 साल से खामोश एनआरओ के जरिए काम कर रही है। मुक्तदिर हलकों की तरफ से सहाफियों के साथ गैर रस्मी बातचीत में बारहा बताया गया कि पीपल्स पार्टी के साथ मामलात को बाहमी रजामंदी से तय कर दिया गया है। यह तय पा चुका है कि अगर आसिफ अली जरदारी कोई नए कारनामे सर अंजाम ना दें तो इनके पुराने कारनामों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। शर्जील मेमन हो या डॉक्टर आसिम, इनकी हमशीरा हो या वो खुद, पकड़ नहीं की जाएगी। सिंध हुकूमत नहीं गिराई जाएगी, और अगर इनका रवैया मुनासिब रहा तो 2008 से लेकर 2013 तक जो फॉर्मूला मरकज और पंजाब में लागू किया गया वो दोबारा से वापस आ सकता है। इस पस मंजर में यह जानना मुश्किल नहीं कि क्यों मरियम नवाज के बयान के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर बुजदार हुकूमत की जगह परवेज इलाही को लाने के लिए नून की मदद तलब की। अगर ये सब बातें सहाफती हलकों में मुसलसल गर्दिश कर रही थीं तो क्या नवाज शरीफ को इनका इल्म नहीं था? ये जानते हुए कि आसिफ अली जरदारी और नून लीग मुख्तलिफ ट्रेनों पर सवार हैं, एक डब्बे में बैठकर यकसा मंजिल की प्लानिंग करना अक्लमंदी का कौन सा तकाजा पूरा करती है? नवाज शरीफ अपने तमाम तर सियासी तजर्बे के बावजूद पाकिस्तान में तेजी से बदलते हुए सियासी मामलात से कटे हुए हैं। यह दुरुस्त है कि आसिफ अली जरदारी के सियासी दावपेच पर नवाज शरीफ मुल्क में होते तो भी असरअंदाज ना हो पाते, ना ही वो पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान तयशुदा मामलात को इधर उधर कर सकते थे। मगर तवक्को यह जरूर थी कि वो अपनी सियासत को अमलियत के दायरा कार से इस हद तक बाहर ना ले जाए कि वो अफसानवी दुनिया में जा बसे। पीपल्स पार्टी ने इस वक्त तक अपने सियासी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में काफी कामयाबी हासिल की है। इसकी कीमत पीडीएम की अमलन कुर्बानी की सूरत में भी हंसी खुशी अदा कर ली है। यह फोरम अपनी अफादियत खो चुका है।
پیپلز پارٹی کے علاوہ پی ڈی ایم کی دوسری جماعتیں اگر کوئی تسلی خود کو دے سکتی ہیں تو وہ یہ ہے کہ وہ تاریخ کے دھارے کے ساتھ ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست تاریخ کے دھارے کے تابع نہیں، نظریہ وقتی اور ذاتی ضرورت سے ہدایات لیتا ہے۔ یہاں باپ جیتتا ہے، اصول نہیں۔ نواز شریف خود اس نظام کا حصہ رہ چکے ہیں، ان کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے۔